हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आओ मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी विद द कोट ऑफ द डे। आज का कोट ऑफ द डे है ऑलवेज वर्क हार्ड एंड हैव फन इन व्हाट यू डू बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हेन यू आर मोर सक्सेसफुल। यू हैव टू चूज टू डू इट। साइमन वाइल्स बोलते हैं कि हमेशा क्या करिए, मेहनत करिए और जो भी काम करते हो उसमें मज़ा करिए, एंजॉय करिए उसे, क्योंकि मुझे लगता है आप तभी सक्सेसफुल हो जब जो काम आप करते हो उसमें खुश हो, और आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो आज की सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल से वोकैबुलरी। पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता है तो उसको बोलते हैं पोग्राम। जैसे बहुत बड़ा अटैक हो गया या मासाकेर हो गया, नरसंहार हो गया, उसको क्या बोलते हैं? पोग्राम। अगला शब्द है अनवार्निश्ड। इसका मतलब होता है कोई चीज़ अनवार्निश। वार्निश का मतलब होता है जिस पे साथ को कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको बहुत फ्रेम किया गया हो। और अनवार्निश का होता है जो चीज़ सरल हो, सीधी हो, जिसको कोई तोड़ा मरोड़ा ना हो। अगला शब्द है ब्रेजनली। ब्रेजनली इसका मतलब होता है बिल्कुल शर्मे, बहुत ही शर्मीले तरीके से, मतलब जिसको कोई शर्मी ना, बेशर्मी से। जैसे मानो ना एक बंदा दूसरे के साथ व्यवहार कर रहा है, ब्रेजनली व्यवहार कर रहा है, मतलब बहुत ही बेशर्मी से, उसको कोई शर्मी नहीं है। अगला शब्द स्टटरिंग। स्टटरिंग स्टटरिंग का मतलब होता है सेल्फ इम्पोर्टेंस। का मतलब होता है जब एक पर्सन खुद को ही ज़्यादा वैल्यू देता है कि जो है जो भी है बस मैं ही हूँ, दूसरा को इग्नोर कर देता है, तो उसको बोलते हैं स्टटरिंग। मतलब खुद को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं तो उसको अपमान कर देना, इग्नोर कर देना। अगला शब्द है वावल्स। वावल्स का मतलब होता है डेकोरेशन। ये वाला वावल नहीं है, ये वावल्स है। इसका मतलब डेकोरेशन, ऑर्नामेंट, ट्रिमिंग, एसेसरी। जब किसी चीज़ को हम सजाते हैं ना, उसके लिए जो डेकोरेशन वगैरह होती है उसको क्या बोलते हैं? वावल्स। अगला शब्द है कैपिटुलेशन। इसका मतलब द एक्ट ऑफ सरेंडरिंग और यील्डिंग। जब क्या होता है कि जब हम कोई सरेंडर करते हैं, समर्पण कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटुलेशन। अगला शब्द है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है चीज़ को फ्रेम करना, अपने तरीके से इन्वेंट कर, टू इन्वेंट समथिंग फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। देखो, लोगों को धोखा देने के लिए कोई नया जाल रचना, नई साजिश रचना, उसको बोलते हैं फैब्रिकेट करना। अगला शब्द है प्लाजिबल। इसका मतलब होता है सेमिंग लाइकली टू बी ट्रू आर एबल टू बी बिलीव्ड। प्लाजिबल होता है ऐसी चीज़ जो सच्ची है, लगता है कि सच्ची है और जिस पे बिलीव किया जा सकता है, उसको बोलते हैं प्लाजिबल। अगला शब्द है एग्रेजियस। इसका मतलब होता है जो बुरी तरीके से बुरा हो, मतलब बहुत ही परेशान करने वाला हो। जैसे ना एक बुराई होती है, मान लो किसी इंसान ने किसी के साथ बुरा किया, जैसे क्या होता है कभी कभी रेप, बहुत सारे लोग जो मूर्ख पागल लोग होते हैं वो किसी लड़कियों के साथ रेप कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं? रेप ही नहीं करते हैं, कभी कभी उनके शरीर का कोई अंग तोड़ देते हैं, कभी कभी उनको जला देते हैं। कुछ बुरा तो है लेकिन जो बहुत जो परेशान करने वाला बुरा का, उसको क्या पता है? एग्रेजियस यानी शॉकिंग। एग्रेजियस का मतलब होता है। अगला शब्द है ग्रेट्यूटियस। ग्रेट्यूटियस का मतलब होता है लैकिंग एनी गुड रीजन और पर्पस एंड ऑफन हैविंग हार्मफुल इफेक्ट। मतलब कोई ऐसी चीज़ या ऐसा काम जिसमें कोई पर्पस ना हो और हो जिसके इफेक्ट क्या हो, बहुत नुकसानदेह हो, उसको बोलते हैं ग्रेट्यूटस। अगला शब्द है परवर्स। इसका मतलब होता है मार्क्ड बाय ए डिस्पोजिशन टू अपोज एंड कॉन्ट्रडिक्ट। एक ऐसा नेचर इंसान जो जो हमेशा विरोधाभासी हो, मतलब वो लगता नहीं हो कि किसी के साथ वाला हो, जैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अपने आप में किसी का ऐसा नेचर। डिस्पोजिशन का मतलब होता है नेचर, तो उसको ऐसा नेचर जो क्या कहता है, हमेशा ऐसा लगता हो ना, विरोधाभास वाला नेचर हो किसी इंसान का, वस्तु का, तो उसको बोलते हैं। अगला शब्द है बेरविदल। इसका मतलब होता है द मनी आर अदर मीन्स नीडेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। किसी एक काम के लिए जो आपको रिसोर्सेज चाहिए उनको क्या बोलते हैं? बेयर विदल। यानी आपके कोई भी काम कर, जैसे पढ़ना है आपको, तो आपको क्या चाहिए? पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, बाकी जो भी आपकी हेल्थ की जो चीज़ें चाहिए ताकि आप अपना ध्यान रख सको, तो उनको क्या बोलते हैं? बेयर विदल। अगला शब्द है डिसएनफ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है लोगों को वोट मताधिकार देना, वोट करने का अधिकार देना। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है जब वो उनसे वो अधिकार छीन लेना। अगला शब्द है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है, ये कैमोफ्लेज्ड है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कैमोफ्लेज। इसका मतलब होता है जब हम लोगों को धोखा देने के लिए छद्म वेश धारण कर लेते हैं, उसको क्या बोल देते हैं? जहाँ को सच छुपाने के लिए हम को नकली आवरण बना लेते हैं। जैसे मान लो क्या हुआ, दो इंसानों के बीच झगड़ा हुआ है, तो क्या होता है कि जब वो हो गया है लेकिन अचानक से वो एक दूसरे के साथ मिल गए, अब उनको जो झगड़ा है वो याद ना है, वो नई नई बातें कर रहे हैं, कोई एक दूसरे का नई नई बीच टॉपिक पे इशू कर रहे हैं, मतलब सच को छुपा रहे हैं। कैमोफ्लेज करना होता है सच को छुपाना, मतलब किसी लोगों से।
अगला शब्द है इंसिनुएशन, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ सुजेस्टिंग विदाउट बीइंग डायरेक्ट दैट समथिंग अनप्लीजेंट टू यू। इंसिनुएशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रेफर करना, सुजेस्ट करना। जैसे मान लो कोई चीज़ बुरी है, आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप डायरेक्टली ना बोल के बुरी है, आपको संकेत दे रहे हैं। जैसे क्या होता है कि मान लो मेरा व्यवहार आपके साथ, कोई मैं आपको ऐसी बात बोली मैंने जो आपको बुरी लगी, आप डायरेक्टली, आप में कोई दिक्कत है, डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो कि सर ये बात आपकी हमें बुरी लगी। आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, सर ना इस पे बात नहीं करते हैं, इस पे बात करते हैं। मतलब तो उससे आइडिया ये हो गया कि आपको शायद वो चीज़ बुरी लगी हो। तो इंसिनुएशन का मतलब होता है कोई चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना, विदाउट डायरेक्ट मतलब रेफरेंस ना देकर। स्टेल, अगला शब्द है स्टेलर। स्टेलर का मतलब होता है बहुत ही ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड होता है ना बहुत ही, जो सबसे ऊंची चीज़, जो हाई क्वालिटी की चीज़ हो, जो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई भी चीज़ जो सबसे बढ़िया हो, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। जैसे ना कोई हमारा होता है, मतलब हमारा जो कभी कभी जो बोलते हैं फ्रेंड होता है, इसको स्टैंडर्ड को, सबसे अच्छा फ्रेंड जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड फ्रेंड, मतलब सबसे बढ़िया वाला। अब है संडे स्पेशल। अब संडे स्पेशल का मतलब क्या है कि ये संडे में उतने बहुत सारे एडिटोरियल आते नहीं हैं, तो अब मैं इस जो वोकैबुलरी ऐड की है वो अलग अलग जो थीम से की है, ताकि आपकी एक वोकैबुलरी होलिस्टिक वीडियो बन जाए अच्छे से। तो अगला शब्द है स्टीर। स्टीर का मतलब होता है जब चीज़ों को हम ना नमक डाल देते हैं मान लो पानी में, तो घोलते हैं, उसको हिलाते हैं, तो चम्मच से जब हिलाते हैं ना उसको बोलते हैं स्टीर करना, घोलना। अगला शब्द है पील। पील मतलब छीलना किसी चीज़ को। अगला शब्द है सीव। सीव का मतलब होता है जब आपने चाय बनाते हो ना, चाय बनाने के बाद जो उसमें इलायची अदरक वगैरह कुछ डाला होता है, एक छोटी सी छननी होती है, उससे छान के चाय देते हैं, तो उसको बोलता है छानना, यानी सीव करना। अगला शब्द है ग्राइंड। ग्राइंड मतलब यानी पीसना। अगला शब्द है सौते। सौते का मतलब होता है भूनना। जब ना भूनते हैं किसी चीज़ को, हम रोस्ट भी करना होता है, पर वो जो मसाते बोल सकते हैं उसको। अगला शब्द है विस्क। विस्क का मतलब तो फेंटना। जब ना एक गिलास, मान लो आपको शरबत बनाना है, सिरप बोलते हैं शरबत को इंग्लिश में, तो उसको शरबत बनाना क्या करोगे, फेंटोगे, कभी एक गिलास में कभी दूसरे में गिलास में, उसको बोलते हैं विस्क। अगला शब्द है स्लाइस। स्लाइस का मतलब होता है जब हम क्या कहते हैं, चीज़ों को धीरे 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 काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं। जैसे सैलड बनाते हैं ना हम खाने के लिए, तो प्याज वगैरह, क्यूकम्बर के, जहाँ कुछ भी हो गया, उसके क्या कहते हैं छोटे छोटे हम टुकड़े बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्लाइस। अगला शब्द है नीड। आपको नीड का मतलब खुद बताना होगा कमेंट सेक्शन में, नीड का मतलब क्या है। अगला शब्द है जिंक्स। जिंक्स का मतलब होता है मनहूस। ये होता है कोई लोग बहुत ही, कोई बंदा होता है तो बहुत ही मनहूस है यार, उसको क्या बोलता है, जिंक्स। अगला शब्द है हुलीगन्स। हुलीगन्स मतलब हुलीगनिज्म। हुलीगनिज्म का था गुंडागर्दी, बदमाशी, और हुलीगन्स का मतलब क्या होते हैं, जो बदमाश होते हैं। अगला शब्द है कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। अगला शब्द है शिरकर। शिरकर मतलब कामचोर। देखो शिरकर कामचोर क्या होता है, जैसे होता है ना घर में एक माँ बाप के 2-4 बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनको काम दिखाया नहीं, बस तुरंत वो बिना पूछे बिना प्रश्न किए काम में लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रश्न करते हैं, ताकि वो अपना सोचते हैं ना बच जाऊँ यार, दूसरे वाले को बोल दें। जैसे 2 बच्चे पास, मम्मी ने बोला कि बेटा तुम काम कर लो। अब जो चलाक है, मान लो छोटा वाला चलाक है, बोला मम्मी, बड़े वाले को बोला तुम्हें मम्मी ने बोला है। अब वो मम्मी ने तो बोल, दोनों में से किसी को बोल रहा है कि काम कर लो। तो जो बंदा कामचोर होता है, जिसको काम करने का मन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, शिरक। यानी मन जी चुराने का मतलब होता है शिरक। शिरक का मतलब होता है मन चुराना, और शिरकर मतलब मन कामचोर। अगला शब्द है गूंस। गूंस मतलब गुंडे। अगला शब्द है यापिंग। यापिंग का मतलब होता है जब इंसान बातें करता है, बक बक बक, उस मतलब बहुत सारी बातें करता है, उसको बोलते हैं यापिंग। अगला शब्द है इनसैनिटी। इनसैनिटी क्या, सैनिटी होती है समझदारी, और इनसैनिटी होती है पागलपन। अगला शब्द है माइजर। माइजर मतलब कंजूस। अगला शब्द है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब जिद्दी। आज का जो इडियम ऑफ द डे है वो है पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब वो हो गया बहुत अधिक मस्ती करना। जैसे ना आप मान लो आपका क्या हो गया, एग्जाम थे और पास हो गए, जब पास हो गए आप एग्जाम में, अच्छी रैंक आ गई, तो आपने वो बहुत खूब मज़े किए, उसको क्या बोलते हैं, पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब है टू गो आउट इन टू ए सिटी और टाउन एंड हैव ए एंजॉयबल टाइम। बहुत अधिक मस्ती करना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आर एग्जाम्स फिनिश्ड वी ऑल डिसाइडेड टू गेट ड्रेस्ड अप एंड पेंट द टाउन रेड। हमारे जैसे एग्जाम खत्म हो गए, हम सब ने ये निश्चय किया कि हम अच्छे कपड़े पहने और क्या करें, पेंट द टाउन रेड मतलब एंजॉय करें। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। रखिए अपना खूब सारा ध्यान। फिर बहुत ही जल्द मैं नई वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए। पर एक
छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको जो मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर कोई देखो, अगर आपको लगता है ना कोई कमी है, कोई सुजेशन देना चाहते हो ना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर जी इसमें ऐड कर दीजिएगा, जी इस चीज़ से रिमूव कर दीजिएगा, जो भी आपकी सुजेशन है ना वो दीजिए यार। और फिर आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उनको यूटिलाइज़ करो ना अपने के लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ यार इतने बंदे हैं, उनमें से देखते इतने थोड़े से लोग देते कि ऐसा क्यों है यार। देखो ना यार, सीखो चीज़ों को। एक चीज़ बता दूँ, एक दिन में आपको लगता है कि इंग्लिश सीख लो, जहाँ एक दिन में आपका बहुत बड़ा कमांड हो जाएगी चीज़ों पे, कुछ नहीं होने वाला एक दिन में। इसलिए बात तो रोज़ चीज़ों को सीखो यार। पैसे नहीं ले रहा हूँ भैया, इन्हीं चीज़ों के लिए लोगों को जो जो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, पैसे ले रहे हैं यार। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इतना है कि जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड करना है ना, मेरा फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा क्या, मेरी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो एक बंदे का ना टाइम टेबल बना रहता है कि सुबह छूट के सबको वोकैबुलरी का वीडियो बना के देना है। खुद वो उसके चक्कर में मुझे खुद पढ़ाई करना पड़ती है, तो मैं चीज़ें नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करिए और अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं उनके साथ शेयर करिए। और कोई दिक्कत हो तो बता ही दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ समस्या है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।